हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी डीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कमिंग इन योर लाइफ, योर एक्स और समवन नेक्स्ट। कौन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके कोई एक्स आपकी लाइफ में आने वाला है या कोई नेक्स्ट कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके तो निराश मत होइएगा भाई, जिनके अगर एक्स वापस आ रहे हैं तो भी निराश मत होइएगा। कुछ लोग नए लोगों के, पुराने लोगों के इंतजार में बैठे हैं, उनकी लाइफ में कोई नया आ रहा है तो भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो टैरो से ही पता चलेगा कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है और फिर क्यों देखेंगे कि क्यों आ रहा है। अगर तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, का फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें अगर आपसे मैच नहीं करती हैं तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके तो चलिए सबसे पहले रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस कर लीजिए और चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि कौन आ रहा है। आपके पुराने बाबूजी आ रहे हैं या कोई समवन न्यू बाबूजी आ रहे हैं। ठीक है, अब मेल हो चाहे फीमेल हो, बाबू हैं या बबुआइन हैं, जो भी आ रही हैं आपकी लाइफ में या आ रहे हैं, वो आपने पहचान लेना है। और अगर तो बिल्कुल ही नया पर्सन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, लेकिन हाँ रीजन से और क्लैरिफाई आ जाएगा कि कौन आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले देखेंगे कि कौन आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है। कोई एक्स आ रहे हैं या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। प्लीज मुझे छोटी से छोटी साइन, डिटेल्स, सिंक्रिसिटी, स्ट्रेट्स, सिंबल, कुछ भी मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले हैं। कौन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है, एक्स और समवन नेक्स्ट। प्लीज मुझे बताएं कौन आने वाला है। प्लीज मुझे बताएं कौन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है, एक्स आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। प्लीज मुझे उस पर्सन की छोटी सी छोटी डिटेल्स बताने की कोशिश करें, जिससे कि मैं मेरे व्यूअर्स को मैं गाइड कर पाऊँ, बता पाऊँ कि उनकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है। ओके 7 ऑफ पेंटिकल है। ये कोई ऐसा पर्सन जो वेटिंग जोन में रहता है, आपको वेट कराता है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो किसी रिवॉर्ड के इंतजार में है, आपकी तरफ से कुछ वेटिंग जोन में है, अपनी लाइफ में कोई वेटिंग जोन में है, बहुत जल्दी से कुछ मनी मल्टीप्लिकेशन या कहीं से कुछ ऑफर या रिवॉर्ड का वेट कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन हमेशा या तो बहुत ज्यादा ग्रीडी है, मटेरियलिस्टिक माइंड में है, एफर्ट जरूर करता है, मेहनत किया है, वहां से कुछ कर रहा है आपके लिए, उसको लग रहा है कि उसने बहुत मेहनत की है और उसको लग रहा है कि अब उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। या इस पर्सन ने आपको बहुत वेटिंग जोन में रखा है और आपको रिवॉर्ड नहीं दिया। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है। ओके 7 नंबर का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। अगर तो आपको वेटिंग जोन में रख के देखा है तो ऑफ कोर्स ये कोई पुराना पर्सन हो सकता है। ओके डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन है, 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कहीं दूर बैठ के आपको नोटिस कर रहा है, आपके ऊपर नजर रखता है, ट्रैवल करना चाहता है, कोई डिसीजन मेकिंग जरूर की हुई है, और कोई ना कोई एक ऐसी बात जरूर है जिसको लेके ये पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, करने को तो ये आज डिसीजन कर ले, करने को ये आज ट्रैवल कर ले, करने को तो ये आज आपकी तरफ वापस आ जाए, करने को तो वापस आ जाए, या दूर बैठा है तो आपकी तरफ तो आना ही है। इस पर्सन को ट्रैवल और डिस्टेंस नजर आ रहा है और डिसीजन मेकिंग भी नजर आ रही है, लेकिन ये कोई ना कोई बात को पकड़ के बैठे हुए हैं, किसी चीज को छोड़ना नहीं चाह रहे। कुछ तो है इनके दिमाग में, इनका खुद का कुछ ऐसा है जिसको ये पकड़े बैठे हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टॉक जरूर करते हैं या आपको चेक जरूर करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है।
कौन आपकी तरफ आ रहा है? क्वीन ऑफ वैंड्स, हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। अगर खुद डिवाइन मस्कुलाइन है तो ये बिल्कुल आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में क्वीन ऑफ वैंड्स में देखता है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटी विद द ब्रेन वाला कॉम्बिनेशन है। ओके, बोल्डनेस आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आप काफी एक्शन ओरिएंटेड हो, आप कमिटमेंट वाले इंसान हो, आप बहुत हाईली अट्रैक्टेड हो, कोई भी पर्सन आपके ऊपर फिदा हो जाए। और क्वीन ऑफ वैंड्स से ऐसा लग भी रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का फुल, अपनी पावर में आप नजर आ रहे हो। और ये पर्सन आपको देखता है तो बिल्कुल मनमोहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अपने लुक्स में, ये हर बार आपको देखता है ना, हर बार आप इसको डिफरेंट दिखते हो, आपके में कुछ ना कुछ बदला नजर आता है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आती है, कुछ ना कुछ ग्रोथ में नजर आती है, कुछ बदलाव अच्छे नजर आते हैं, मतलब जो भी बदलाव है वो अच्छे नजर आते हैं। या तो आप लुक्स में डिफरेंट होते हो, अपनी ड्रेसिंग में कुछ डिफरेंट होते हो, कुछ बातों में डिफरेंस होते हो, बोलने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, लहजा अलग होता है, कुछ आपकी सोच में डिफरेंस आ जाता है, आप कोई नए काम में लगे रहते हो, आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो, एंड आप बहुत ही एडवेंचर, बहुत ही रिस्की और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपनी चीजों को लेके। और आपने कुछ ना कुछ अपने ऊपर किया है, या तो अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी स्किन पे, अपनी ब्यूटी पे कुछ ये देख रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि कौन है ये पर्सन। चैरियट का कार्ड, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, एक्शन ओरिएंटेड है, या तो ये आपको चैरियट की तरह देखता है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड है। ये पर्सन जितना सोचता रहता है तब तक आप काम करके निकल लेते हो। बहुत लीडरशिप, बहुत पावरफुल एनर्जी में दिख रहा है, आप भी अपनी पावर में हो। अगर ये पर्सन चैरियट है तो ऑफकोर्स ये लीडरशिप क्वालिटी में है। ये आपके लिए ऑल ओवर एनर्जी देखूं तो ये बिल्कुल एक्शन करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी, इनको लग रहा है कि ये मेरा रिवॉर्ड का टाइम है, मैंने बहुत वेट कर लिया, अब मुझे वेट नहीं करना है। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं और कोई नया भी पर्सन है, फिर भी आप इनको कहीं ना कहीं जानते हैं। अभी तक अगर मैं देखूं तो जानते जरूर हैं, ये पर्सन आपको जानता है, आप इनको जानते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ हो सकता है छोटे टाइम के लिए, कोई दोस्ती या दोस्ती से ज्यादा रहा हो मामला, लेकिन अब आप लोग अलग हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। या तो ये आपके स्ट्रांगली आपके एक्स आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जो कि कभी एक्शन नहीं करते थे बट अभी एक्शन करने को बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और 7 नंबर का कार्ड अगेन है चैरियट, कैंसेरियन की एनर्जी है। ओके, 7 का नंबर बहुत है। अगर तो आपके एक्स हों, या आपको लग रहा है कि नहीं ये कोई नया पर्सन है, अच्छा आप पहचान तो रहे हो ये कौन है, क्योंकि आप जानते हो कोई नया भी है आपकी लाइफ में और बहुत ज्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील करके, आपके लिए आप कह के किसी तरीके से आपसे बोलना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है कि चलो अब कह ही देते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो ये कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी लग रहे हैं और ज्यादातर लोगों के लिए आपके एक्स भी नजर आ रहे हैं। रीजन से और पता चल जाएगा कि ये पुराने पर्सन है या कोई नए पर्सन है। भाई अगर पुराने रीजन निकल के आ रहे हैं कुछ, तो भाई ये आपके एक्स हैं, और अगर कोई नए रीजन निकल के आ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आपके कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं और मुझे और क्लैरिफाई करें कि ये एक्स हैं कि ये नेक्स्ट हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं, अगर तो ये एक्स हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, नेक्स्ट हैं तो ये क्यों आ रहे हैं। प्लीज मुझे रीजन क्लैरिफाई करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे रीजन बताएंगे क्यों मेरे पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, 7 का नंबर पहले ही आ गया था। कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग आपकी वजह से, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इनके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। मैरिज को लेके बात है, कमिटमेंट को लेके बात है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है शादी करने के लिए या कमिटमेंट को देने के लिए। ऐसा भी लग रहा है ये क्यों आ रहे हैं, शादी कमिटमेंट को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ।
तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, आपकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, तो इनको कोई ना कोई एहसास हुआ है, इनकी सोच में तब्दीली आई है, कुछ बदलाव आया है, कुछ चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि बहुत मैंने वेट करा लिया और अब मेरा ये टाइम है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। पहले हो सकता है आप दोनों में हेरोफेंट कार्ड है, तो एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, एज गैप हो नजर भी आ रहा है यहाँ पे। अगर एज गैप की बात है, ये शादीशुदा थे, आप शादीशुदा हो, ठीक है, और मे बी आपकी एक बार शादी हो गई, आप डिवोर्सी हो, या आपकी शादी मंगनी होते होते टूट गई, कुछ इस तरीके का, या ये शादी कमिटमेंट को लेके पीछे हटते थे कि नहीं अभी पहले ये हो जाए, मैं अभी नहीं करना चाहता, अभी पहले ये हो जाए, अभी नहीं कर सकते, तभी नहीं कर सकते, कुछ आपको रीजन देते थे। तो ये इस समय इनको लग रहा है कि नहीं यार ये सही टाइम है और अब मुझे कुछ ना कुछ एक्शन कर लेना चाहिए, अब मुझे कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए इस बारे में। भले हमारे बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, पर शादी कमिटमेंट को लेके कुछ ना कुछ ये सोचना चाहते, कुछ इनमें सोचों का बदलाव या कुछ चेंजेस इनके अंदर नजर आए हैं। ओके, या तो ये शादी करेंगे या तो ये आपको बिल्कुल ही बताएंगे कि अब ये शादी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको स्पिरिचुअल और बिल्कुल संत महातन बनने का शौक हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बिल्कुल ही सोच लिया हो कि अब मुझे करना ही नहीं है, अब तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं पहाड़ों पे चला जाऊंगा, कुछ इस तरीके का मामला भी हो सकता है। और ये हो सकता है ये आपको बताएं, ये भी बात है, इसलिए भी ये शायद आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ शादी को लेके लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत मेजर हैं, जिसकी वजह से ये आपसे शादी कमिटमेंट को लेके भागते थे, कमिटमेंट नहीं देते थे, तो ऐसा लग रहा है अब आना चाहते हैं, वेटिंग तो ओवर हो रहा है और ये बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। और देखते हैं 2 ऑफ वैंड्स है, तो ये आपके कोई एक्स ही हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इनको बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट दिखते हो, आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे ये आपको देखते हैं 2 ऑफ वैंड से, क्योंकि आप अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके भी बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। प्लस आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करियर को लेके, बड़ा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो, अपनी फैमिली को जिस तरह लेके चलते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, उनको संभालते हो, अपनी जिम्मेदारियों को आगे लेके चलते हो, बट उसके बावजूद अपने काम को लेके भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो। तो इनको लगता है आप वो पावर पैकेज वाले पर्सन हो जिसमें हर कुछ है, सब कुछ है, तो आपको एज अ फैमिली मटेरियल बिल्कुल ये देखते हैं। और हेरोफेंट के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो ऑफकोर्स ये आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल और परफेक्ट लाइफ पार्टनर के तौर पे देखते हैं और आपको लेके सोच रहे हैं और डिसीजन बनाना चाहते हैं। और देखते हैं 2 क्वींस आ गई हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है ये हाईली अट्रैक्टेड भी हैं, या तो ये मैरिड पर्सन है इसलिए ये आपसे शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों का अफेयर वगैरह, अगर तो आपको पता है कि आपके जो एक्स हैं वो शादीशुदा हैं, ठीक है, तो भी हो सकता है, क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में आ गया, या इनकी लाइफ में कोई और भी है और ये शादीशुदा पर्सन है, इसलिए भी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन आपके लिए डिसीजन मेकिंग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। शादीशुदा हो सकते हैं ये पर्सन और आपके साथ भी इनका अफेयर चलता हो, तो ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपकी लाइफ में भी रहना चाहते हैं, क्योंकि हाईली अट्रैक्टेड हैं क्वीन ऑफ वैंड से, ठीक है। या तो आपको इनकी लाइफ में कोई 2 लोग तो हैं, या तो ये शादीशुदा हैं और या तो ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड से इनकी लाइफ में कोई पर्सन जरूर है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, देख लीजिए, ओवर क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, अगर ये शादीशुदा है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है क्वीन ऑफ पेंटिकल से, तो ऑफकोर्स क्वीन ऑफ वैंड से अगर ये उनकी तरफ नहीं आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, तो उसको लेके ये बहुत ज्यादा गिल्ट ट्रिप में है, या इनकी लाइफ में कोई आ गया था बीच में आप दोनों के, तो ऑफकोर्स ये पछतावे में है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं और गिल्ट में हैं, ऐसा लग रहा है।
या तो आपकी ही एनर्जी शिफ्ट हो गई है, आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह ही है, आपके लिए अट्रैक्टेड है और आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह एक परफेक्ट फैमिली के तौर पे अब देखने लगे हैं, समझने लगे हैं। लेकिन इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, सिंगल इंडिपेंडेंट हो, किसी पे भी आप कोडिपेंडेंसी नहीं है। तो इनको बहुत लग रहा है कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप अगर तो ये शादीशुदा हैं तो भी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर तो ये आपकी लाइफ में आते हैं। ये आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड है, आपके साथ भी रहना चाहते तो भी आप नहीं करोगे। अगर तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो, फाइनेंशियली भी फ्री हो और क्वीन ऑफ वैंड से काफी बोल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, तो भी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये बात ये जानते हैं। आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको अगर आप जरूरत पड़ रही है तो ये आए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल, चैरियट के नीचे कुछ ना कुछ तो है भाई। आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस में हो, इतने ज्यादा अपने अपने ऊपर काम किया है, स्पेशली अपने करियर को लेके, अपनी स्टेब्लिशमेंट को लेके, अपनी सक्सेस को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके आपने बहुत ज्यादा काम किया। और जिसको देख के ना ये आपकी तरफ आ रहे हैं, या तो ये आपसे, एक मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात करूंगी, या तो ये आपसे कुछ पैसों के मतलब से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग ही 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कुछ ना कुछ मनी मल्टीप्लिकेशन, पैसों की इनको जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से देख लीजिए, जिस तरीके से 7 ऑफ पेंटिकल में ये पर्सन पैसों की तरफ देख रहा है और आपकी एनर्जी जहां जहां निकल रही है ना, हो सकता है इन्होंने शादी भी अगर की है ना किसी से, तो वो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट के चक्कर में ही की है। ऑफर अच्छा था, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक अच्छे ऑफर वाली और बहुत अच्छा कमिटमेंट देने वाली और ऊपर से फैमिली को भी सही करने वाली, बट फाइनेंशियली अबंडेंट वाली पर्सन थी, इसलिए इन्होंने शादी कर ली। या ये किसी ऐसे से ही शादी करना चाहते थे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और अब अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के उसमें आ गए हो तो भी ये अब आपको लेके कंसिडर कर रहे हैं कि ये ऑफर भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ मामला है और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे उसकी तो ग्रोथ है ही, बट मेरी भी किस्मत को चमक मिलेगी, मुझे भी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, या इनको हेल्प की जरूरत है तो ये कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर मांगेंगे। ठीक है, तो अगर आपके साथ होते हैं तो हाँ, विन विन पॉइंट है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से इनको आपकी कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज से इनको पता चल रहा है कि आप बहुत सेल्फ लव में हो, अच्छी ग्रोथ आपकी तरफ बहुत हो रही है, आप करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, अच्छा कमा रहे हो, ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है आपकी तरफ, और ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। क्योंकि अगर 9 ऑफ पेंटिकल है तो ऑफकोर्स आप कहीं ना कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, ट्रिप जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो, और वहां कहीं आप अगर अपनी फोटो डीपी ये सब अगर ये देख रहे हैं कि आप यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, चाहे आप ऐसे ही अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो या अपने काम को लेके कुछ पोस्ट करते हो, अपने काम को अगर आपका काम मीडिया पर्सन के तौर पे है तो वहां से ये आपको नोटिस कर सकते हैं और देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका काम हो रहा है और आपकी ग्रोथ हो रही है, बदलाव नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी ये फौरन अब चाहते हैं कि भाई मौके पे चौका मार दो और अब बिना सोचे समझे इसकी तरफ एक्शन कर दो, वरना ये पार्टी तो हाथ से चली जाएगी, ऐसा भी मामला हो सकता है। ठीक है, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये एक्स आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है, या तो कोई नया पर्सन भी आ रहा है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे पुराने पर्सन नहीं है, कोई नया पर्सन है, या आपका कोई शादी का रिश्ता किसी की तरफ आया है, तो भाई आप समझ लीजिए आपके पैसों को लेके, आपके स्टेटस को लेके, आपकी रेपुटेशन को लेके, आपके करियर को लेके, फाइनेंशियल ग्रोथ को देख के ही ये आया है। ठीक है, तो ये तो आप समझ लीजिए, चाहे कोई नया पर्सन हो, चाहे आपके कोई एक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ, आपके सेल्फ लव को देख के, आपका स्टेटस, आपकी स्टेबिलिटी, आपके कॉन्फिडेंट को देख के आ रहे हैं, और स्पेशली आपके पैसे को देख के आ रहे हैं, मनी 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 मनी। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ सॉर्ट्स, शादी। क्लैरिटी है इनको कि आपसे शादी को लेके प्रॉब्लम है, क्लैरिटी तो है। ऑनलाइन
ठीक है, तो किसी चीज को क्लैरिटी पे तो है, शादीशुदा है, आपके साथ नहीं हो सकता, आपको बताना चाहते, हो सकता है आपको ये बात पता ही ना हो कि ये शादीशुदा है, इन्होंने अब शादी कर ली हो, आपको पता ही ना हो, आप तो क्वीन ऑफ वैंड से अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो इनको जो भी है उसकी क्लैरिटी तो है, अपनी पोजीशन की क्लैरिटी है, अपनी सिचुएशन की तो क्लैरिटी है, प्लस आपसे शादी हो सकती है या नहीं हो सकती इसकी भी क्लैरिटी इनके पास है। भले ये आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन इनको पता है कि शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस बात की इनको पक्का क्लैरिटी है, इनको कंफर्म है, लेकिन ये आपको गोल मोल घुमाते होंगे। ठीक है, ये आपको सोशल मीडिया पे मिले होंगे, ठीक है, ये सोशल मीडिया पे आपको बहुत चेक करते हैं कि आपने हो सकता है किसी से शादी वादी तो नहीं कर ली, आपका रिश्ता तो कहीं ना तय हो गया है, पता चले ये आपकी लाइफ में आए और आप कहो कि नहीं मैं तो अब आई एम मैरिड, मेरी तो शादी तय हो गई है या मैं शादी कर चुका हूँ, ऐसा भी है। तो हो सकता है ऑनलाइन ये भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो और क्वीन ऑफ वैंड्स भी हो तो ऑफ कोर्स आपके पास रिश्तों की कमी तो नहीं होगी, और अगर आप दोनों के बीच में गैप आ चुका है तो इनको इस बात का हमेशा ये लगा रहता है कि क्या आप शादी कर लोगे या आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी मामला यहाँ पे जरूर है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी मामला था, है, और ये बात शायद आपको भी पता है। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है या तो ये थर्ड पार्टी है, बिल्कुल नजर आ रहा है, या तो ये आपके साथ एक अच्छे टाइम को याद करते हैं, आप पहले किस तरीके से थे, आप किस तरीके से हो, आप इनके बचपन के दोस्त हो सकते हो, साथ में उठना बैठना आप लोगों का था, बहुत अच्छा टाइम बिताया था, कुछ पुरानी यादों को ये बहुत याद करते हैं, और अब अगर आपको देखते हैं तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही कोड, पहले आप इनके साथ ही रहते थे, इनके साथ घूमना फिरना लिविंग में रहते थे। थर्ड पार्टी मामला तो यहाँ पे है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, भले ये आपसे छुपा रखा है या ये अब आपको बताएंगे या आपको पता चल गया, कुछ तो है, बट ये आपके साथ अब वो बिताए हुए चीजों को बहुत याद करते हैं, और ये आपके साथ फन मस्ती ट्रिप एंजॉय वो दोबारा से चाहते हैं। ठीक है, और या तो जो थर्ड पार्टी जिनसे शादी कर रखी होगी या जो इनकी लाइफ में पर्सन है जिससे ये कमिटेड है उससे शादी को लेके है, तो वो कहीं ना कहीं इनके साथ में उठने बैठने वाला ही इंसान है, मतलब इनके ग्रुप का ही कोई पर्सन है। ओके, साथ में कलीग हो सकता है, बचपन का दोस्त हो सकता है, इनका फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है या हो सकती, उसी से इन्होंने शादी कर ली, बचपन के किसी दोस्त से इनकी ऑलरेडी शादी फिक्स हो गई थी, पहले ही पेरेंट्स ने कर दी थी, इस बात की इनको क्लैरिटी पहले से ही थी कि मेरी शादी अगर होती है तो मुझे इसी पर्सन से, होता है ना कुछ कुछ पेरेंट्स में कि वो पहले से ही कह देते कि भाई देखो तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारी शादी इसी से होगी, या कहीं ना कहीं हिंट जरूर होती कि मेरी शादी होगी तो दोस्त की बेटी से, दोस्त के बेटे से ही हो जाएगी, कुछ इनको क्लैरिटी हमेशा से थी, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड से आपसे अट्रैक्शन, और आप इनकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन आ गए और ये खुद को रोक नहीं पाए, और वो कम ऐसे ही मामला चलते चलते कब इतना सीरियस हो गया इनको पता ही नहीं चला, और हो सकता है इन्होंने ये बात आपसे छुपा ली या हल्के में बताई, या शादी हो चुकी थी, फिक्स हो गई थी पहले ही, ये बात आपको नहीं बताई थी। ठीक है, थर्ड पार्टी पहले से मौजूद थी या इनको पता था कि कभी ना कभी मौजूद हो ही जाएगी, ये बात की बहुत थी, आपसे शादी इनको पहले ही पता था नहीं हो सकती, इसीलिए ये आपको टाल मटोल करके आपको रुका के थमा के रखते थे, क्योंकि डायरेक्ट अगर बता देते तो आप पहले ही इनकी लाइफ से निकल जाते, बट ये चाहते नहीं थे कि आप इनकी लाइफ से निकलो। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स कर रहा है, ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से आपने इनको निकाल दिया है, वही वाली बात, ये 9 ऑफ सॉर्ट्स से इतनी ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स आज आप बन गए हो वो तब बने जब आपने इनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया, आपने बिल्कुल इनको अपनी लाइफ से इरेज कर दिया, हटा दिया, तब आप अपने आप को सेफगार्ड करके आज आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह जिस तरीके से भी आपने अपने ऊपर काम किया है, कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा पछतावा है, इस बात का गिल्ट है, रिग्रेट है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो और इसीलिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल को बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स।
आज सही में इनको पछतावा होता है। देख लीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाइड 10 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। इसका मतलब इनको इस बात का एहसास है कि इन्होंने आपको चीट तो किया है, धोखा तो दिया है, एक्शन ना करके धोखा दिया, शादी के बारे में छुपा के धोखा कर दिया, शादी फिक्स थी ये धोखा दे दिया। इनको क्लैरिटी थी कि आपके साथ होना है कि नहीं होना है, ये बात इन्होंने आपको धोखे में रखी, आपको क्लियर नहीं किया, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको खो देने के डर से, आपसे छुट जाने के उससे, आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, डिसीजन मेकिंग कर लोगे, इसलिए इन्होंने बहुत सी बातें छुपाई। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए आपसे काफी कुछ छुपाया। फैमिली नहीं मानेगी ये बात इनको पहले से पता थी, फैमिली ने कुछ डिसीजन मेकिंग इनके लिए पहले से कर रखी है, ये बात नहीं बताया, छुपा के रखा। ठीक है, क्लैरिटी इनको थी, आपके साथ शादी को लेके इनको क्लैरिटी थी, आपको चीट किया, ये गलत किया, आपको वेटिंग जोन में रख के आपका टाइम और आपको जो भी टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम खराब किया, साल खराब किए, वक्त खराब किया, इस बात की क्लैरिटी इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। और अब अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हो, ग्रोथ की तरफ नजर आ रहे हो, अपने दम पे नजर आ रहे हो, तो ऑफ कोर्स इनको बहुत चीटेड फील हो रहा है, इनको अपने पैर पे कुल्हाड़ी नजर आ रही है, और इनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट जरूर हो रहा है कि मैंने यार इसके साथ गलत किया, और कहीं ना कहीं मैंने इसके साथ, मतलब आपके साथ नहीं गलत किया है, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा के ये खुद भी हर्ट है। क्यों? क्योंकि अगर शादी फिक्स है, शादी हो गई है, शादी हो गई थी, वहां पे भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पे भी धोखा हुआ है, कुछ ना कुछ इनके पार्टनर से भी इनको धोखा मिला है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से ये भी चीट हुए हैं, इन्होंने आप किसी और के लिए आपको चीट किया, तो उन लोगों ने भी इनको चीट किया है, जिनको छोड़ने के चक्कर में आपको छोड़ दिया, जिनके साथ रहने के चक्कर में आपको छोड़ दिया, उन्हीं लोगों ने फिर इनको जलवे दिखाए हैं, और आपको हर्ट करके अगर ये अब उधर भी खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी हर्ट हुए हैं। ओके, और ये आज जब आप आगे निकल गए हो ना, तो इनको हर्ट ज्यादा हो रहा है, इनको भी हार्ट ब्रोकन हो रहा है, इनको भी चीटेड फील हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने इसको चीट नहीं किया, मैंने खुद को चीट किया है। इसीलिए अब ये चैरियट से बहुत तेजी से अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि खुद भी कहीं ना कहीं हर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से आपने दूध में मक्खी की तरह, दूध से मक्खी हटा देते हैं, वैसे ही आपने इनको अपनी लाइफ से मक्खी की तरह दूध में से निकाल के आपने फेंका है, अपनी लाइफ से फेंका है, वो चीज इनको काफी हर्ट करी। ये आपको चीट कर रहे थे, आपने फिर सीधे ही फैसला कर दिया, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि नहीं यार, इसकी पोजीशन भी हाई है, ये पर्सन भी सही है, और मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता। ठीक है, तो जो भी है, ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड हैं, आप काफी बोल्ड एंड ब्यूटी वाले लुक्स में दिख रहे हैं, एक अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ है, जो वो इनको शायद अपने पार्टनर में नजर नहीं आती, अपनी शादी में नजर नहीं आती, या जिसके साथ भी है उसके साथ नजर नहीं आती है। ठीक है, तो आप इनको हर तरीके से एक परफेक्ट, कहीं ना कहीं इनका ये सपना तो जरूर होगा, आप इनसे शादी की डिमांड कर रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके भी दिमाग में ये रहता जरूर है कि काश इनकी शादी आपसे हुई होती, या ये आपसे शादी कर लेते, तो आई थिंक परफेक्ट कपल नजर आता, और जहां पे शायद ये खुश भी होते, और इनको आपको चीट भी नहीं करना पड़ता। कुछ ना कुछ तो है, बट अगर इन्होंने छुपाया है ये बात, तो गलत है, बट अगर बता के किया है, तो आई थिंक ये सही है, और तब तो ये मजबूर है कि ये आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, और ये चाह के भी वो चीज नहीं कर सकते। और अगर तो इन्होंने आपको अपने साथ रखने के लिए ये सारी बातें छुपाई हैं, तो ऑफकोर्स इन्होंने आपके साथ चीट तो किया है, या तो इनको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, या आपको पहले ही समझा के बता के रखना चाहिए था, तो चलो बात एक समय समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मामला लग रहा है कि शायद इनको गिल्ट तो है, इनको पछतावा तो है, अब इनको ओवर थिंकिंग तो आपके हैं, चाहे जिसके साथ रहे, चाहे जिसके साथ सोचते तो आपके लिए, कहीं ना कहीं ये माने ना माने, इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, उसका पछतावा इनको हर रात होता है, हर दिन होता है, हर समय होता है, ये भूल नहीं सकते, ये छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इनके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्यों आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं। ठीक है,
तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके एक्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में? अब ये मैंने आपको रीजन बता दिए हैं कि वो क्यों आ रहे हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आप इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि इससे पहले कि ये आपकी लाइफ में एंट्री मारे बाबूजी, आप पहले से प्रिपेयर होना चाहते हैं कि मैं पहले से ही पूछ लूं, पहले से ही अपनी प्राइवेट रीडिंग लेके मैं पहले से ही पूछ लूं कि अगर ये आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या ये सच में माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, क्या इनको सच में पछतावा हुआ है या ये कोई ट्रैप है आपके लिए। तो अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं और आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है एंड रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होती है कि पर्सनल रीडिंग हो सकता है फ्री में हेल्प हो रही है, ठीक है, फ्री में सर्विस हो रही है। ऑफ कोर्स फ्री में नहीं होती है, चाहे आप सिंगल या यस एंड नो में लें, ठीक है। वैसे तो ये लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज बता दी क्योंकि एक दो केसेस में ऐसा हुआ है। मैं तो ऑफ कोर्स भाई पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बट आपकी ये यूट्यूब पे जर्नल रीडिंग फ्री ही और कॉस्ट ऑफ रहती है। देखिए हमारा काम है, टाइम लगती है, मेहनत लगती है एंड सर्विसेज के चार्जेस होते हैं, तो बी रिस्पेक्टफुल एंड पहले ही चीजें बता दी हैं, ठीक है। टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जुलाई सेशन में ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी डिटेल्स ले सकते हैं टैरो क्लासेस के लिए। और इनरोल करना है तो प्लीज होल्ड मत करिए, तुरंत तुरंत कंफर्म करके बता दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं कि मैम हम आज बताएंगे, कल बताएंगे। उससे क्या होता है कि आप अपना ही टाइम तो नहीं लेकिन दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है उस टाइम उस स्लॉट में कोई और क्लास लेना चाहता है, लेकिन आपके चक्कर में मैंने उनको होल्ड पे डाला होता है। तो देखिए टाइम सबका इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग होते हैं कि भाई वो तुरंत रेडी होते हैं, लेकिन हम फिर उनको होल्ड पे कर देते हैं क्योंकि आपसे कंफर्म नहीं हुआ होता है। तो प्लीज अगर आप टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, नहीं हो, जो भी है क्लियरली वही लग बता दीजिए कि मैम हम अभी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या हम बाद में करेंगे, जो भी आपका डिसीजन हो। आई रिस्पेक्ट दैट, बट प्लीज आप भी रिस्पेक्ट करें कि आप जब डिटेल्स लें तो वही लग कंफर्म भी कर दीजिए, ठीक है। होल्ड में क्या होता है, दूसरे पर्सन का भी टाइम वेस्ट होता है और शायद जो उसको जो टाइम चाहिए होता है वो फिर उसको वो नहीं मिल पाता और हम दे नहीं पाते हैं। स्पेशली रीडिंग में भी यही होता है कि अगर आपको रीडिंग लेनी है वही लग आप बताइए और वही लग ले लीजिए तुरंत का तुरंत, तो ठीक रहता है। क्योंकि रीडिंग आप जितनी जल्दी बुक कराएंगे कोशिश यही रहेगी कि आपकी रीडिंग भी जल्द से जल्द हो, क्योंकि सेशन चलते रहते हैं कंटिन्यू। आपसे पहले वाली जो बुकिंग होती है वो पहले होगी और वो जब खत्म होगी तो आपका नंबर शुरू होगा। तो बुकिंग तो पहले से ही कराया करें, ठीक है। तुरंत का तुरंत यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हाँ फ्री है तो ऑफकोर्स आपको तुरंत भी मिल सकती है, ठीक है। और जी तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें आप। नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 7 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर 772 बार आया है, 5 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 777 की एनर्जी है। तो कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ तो इनको हो रहा है, इनको अपना पर्पस मिल गया है, कुछ इबादत है। 10 नंबर 2 बार आया है तो ऑफकोर्स 9 नंबर भी है और 10 नंबर 2 है, ठीक है। मेजर अरकाना की बात करूं तो क्वीन ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, चैरियट से कैंसेरियन, हेरोफेंट से टॉरस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है और सारे साइन है यहाँ पे, बट मेजर अरकाना मैंने आपको बता दिए हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।